अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने पाकिस्तान से दूर एक दूसरे कंट्री में ईद मना रही हूँ, लेकिन ये तजुर्बा ना सिर्फ यादगार है बल्कि इस्लाम की असल रूह को भी ताज़ा करने वाला है। यहाँ कोई अमीर गरीब कोई छोटा बड़ा नहीं, बल्कि सब एक ही सफ़ में खड़े होकर ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज से आए हुए मुसलमान एक दूसरे से गले मिलते हैं और यही वो इत्तेहाद है जो इस्लाम हमें सिखाता है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे तैयार हुए और कैसे मस्जिद पहुंचे। एज़ यूजुअल मैं सबवे पे अपनी दोस्तों का वेट कर रही थी। जैसे मेरी दोस्तें आए इन सबसे हम गले मिले, ईद मुबारक कहा और थोड़ा सा हम लेट भी हो चुके हुए थे क्योंकि नमाज का जो टाइम था वो 8:30 था और हमें 7:30 ऑलरेडी सबवे पे मौजूद हो चुके हुए थे। जैसे ही हम सबवे में दाखिल हुए तो सब हमें हैरानगी से देख रहे थे और इसकी ख़ास वजह ये थी कि हम सब अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में थे। और फिर सबवे में हमने थोड़ा बहुत शुगर वगैरह लगाया और जिन जिन दोस्तों ने मेहंदी लगाई हुई थी वो अपनी मेहंदी दिखा रहे थे। अफसोस मैंने नहीं मेहंदी लगाई हुई थी। फिर उसके बाद हमारा जैसे ही स्टेशन आया तो हम स्टेशन से बाहर उतरे तो बाहर भी बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि हर तरफ से जो पाकिस्तानी थे, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो मुसलमान थे वो सब ईद मनाने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। तो यहाँ पर भी सब लोग हमें हैरानगी से देख रहे थे और बड़े अजीब अजीब एक्सप्रेशंस देख रहे थे, हमारी पिक्चर्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। शायद उनके लिए हमको ये अजूबा थे आज के दिन के लिए। और फिर जैसे हम बाहर आए शाम के टाइम पे, ये जो हमारा मार्केट का एरिया है बहुत ज़्यादा रश से भरा होता है, लेकिन इस टाइम ये खाली था, पुरसकून था। फिर सबवे से जैसे और रास्ते में जो स्टॉल्स हर टाइम भरे रहते थे रश से और लोगों से, वो इस टाइम खाली पड़े हुए थे। मार्केट सब कुछ, शॉप सब खाली पड़ा हुआ था और बड़ा अच्छा भी फील हो रहा था कि लोगों का शोर हजूम और कचकच ये सब आवाज़ें नहीं थी। और इसको हमने इंजॉय भी किया, मैं मेरी दोस्त ने हम सब इंजॉय करते हुए पहुँचे। और जैसे ही हम मस्जिद की हदूद में पहुंचे तो वहाँ हमने देखा कि लोग अपने अपने ट्रांसपोर्ट, बाइक्स पे, टैक्सी पे एक ही सिमत में जा रहे थे और वो क्या थी, मस्जिद। सब मस्जिद में ईद मनाने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। फिर हम भी जल्दी से इस सब को देखते हुए, इंजॉय करते हुए मस्जिद में एंटर हुए। और जैसे ही हम एंटर हुए तो माशाल्लाह मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती कि हमें क्या फ़ील हुआ। हमें बिल्कुल ऐसे लगा हम अपने घर आ गए। और फितराना इकट्ठा करने के लिए इंतज़ामिया स्टार्ट में ही बैठी हुई थी और फितराना पर पर्सन 20 RMB था। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो हमें इंतज़ामिया ने वेलकम किया और वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के मुसलमान जो भी थे सब इकट्ठे हुए हुए थे, मर्द और ख़वातीन हजरात सब वहाँ पे मौजूद थे। और इंतज़ामिया की ख़वातीन ने भी हमें गले लगाकर ईद मुबारक कहा और हमें बताया कि जी आप 5th फ्लोर पे चले जाएँ, क्योंकि ख़वातीन का जो इंतज़ाम था वो 5th फ्लोर पे था, 4th फ्लोर पे जो थे मर्द हजरात का था। फिर हम जैसे ही 5th फ्लोर पे पहुँचे, अपने जूते वगैरह बाहर उतार के जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पे माशाल्लाह ख़वातीन मौजूद थी और नमाज़ वगैरह, नवाफिल वगैरह अदा कर रही थी। और नीचे वाली साइड पे फिर हमने देखा मर्द हजरात खुशकपियों में मसरूफ़ थे क्योंकि आज ईद का दिन था तो इसलिए मामूल से बहुत ज़्यादा रश था, मर्द हजरात वाले पोर्शन में भी और ख़वातीन वाली साइड पे भी। तो वहाँ पे कुछ ऑलरेडी फ्रेंड्स आई हुई थी तो उन्होंने अपनी बाकी फ्रेंड्स के लिए जगह छोड़ी हुई थी, तो इस वजह से जगह ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर मैंने भी जगह देख के अपनी फ्रेंड के साथ बैठ गई और वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स भी आना शुरू हो गई। हम उनके साथ ईद मिले और ये साबित हुआ कि सिर्फ मैं ही हमेशा लेट खमर नहीं होती हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी मेरे साथ इसी रेस में शामिल हैं, वो मेरे से ज़्यादा लेट खमर है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि टाइम कितना रहता है नमाज के लिए, तो उसने बताया अभी 4-5 मिनट मौजूद हैं। तो फिर हमने थोड़ी बहुत बातचीत की और फिर हमने ये अंदाज़ा लगाया कि जी हमें चुप करके अब खुतबा सुनना चाहिए। और जैसे ही खुतबा ख़त्म हुआ हम सब ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिले। यहाँ पे वही इस्लाम की जो तालीम थी यहाँ पे देखने को नज़र आ रही थी कि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। डिफरेंट कंट्रीज से मुसलमान ख़वातीन यहाँ मौजूद थी, चाइनीज़ ख़वातीन मुसलमान यहाँ मौजूद थी, लेकिन हम सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। और नीचे मर्द वाले पोर्शन में भी यही हाल था कि सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। और ये बहुत ही खुशी का और पुरनूर एक मंज़र था जो कि वाकई अगर आप अपनी कंट्री में ईद मनाते हैं तो आपको ये मंज़र इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता क्योंकि सब हम पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। और वहाँ पे मुझे एक फ्रेंड मेरी मिल गई, वो अपने बेटे के साथ आई हुई थी। पहले तो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा था, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मेरे साथ घुल मिल गया और मैंने फिर थोड़ी देर इसके साथ फिर फ़ोटो सेशन वगैरह किया और वीडियोस वगैरह बनाई और इसको प्यार किया। माशाल्लाह ये बेटा बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था। पहले अपने मम्मा के साथ होता था तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसको मिली थी, वीडियो कॉल पर मेरी इससे बातचीत होती रहती थी। और फिर जी सबसे मेन पार्ट खाने का पोर्शन, और हमेशा मुझे यही इंतज़ार होता है खाने का पोर्शन का। ख़वातीन हजरात के लिए हॉल में इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था और मर्दों के लिए बाहर खाने वाली हॉल में इंतज़ाम किया हुआ था। तो फिर उसके बाद जी साथ साथ हम खुशकपियाँ कर रहे थे, पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे और साथ में हम खाना भी खा रहे थे। यहाँ पे इन्होंने मशरूबात, ड्रिंक्स वगैरह, चाय, गर्म चाय मौजूद थी, खजूरें थी, फ्रूट्स थे और उसके बाद इनका जो नान होता है एक स्पेशल वो था। और फिर मैंने भी एक टेबल दे के अपने लिए थोड़ा सा खाना लिया और आराम से बैठ के खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। साथ में मैंने एक ड्रिंक ली, एक जूस था वो लिया और आराम सुकून से मैं अपने खाने को इंजॉय करने लग गई। फिर इसी दौरान में मुझे एक चाइनीज़ फैमिली मिली
फिर उसको मैंने खाने की ऑफ़र की, फिर हमने इकट्ठे खाना वगैरह खाया। हमने एक दूसरे को ईद मुबारक कहा और अपना जो है मैंने तारुफ़ करवाया। उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो क्योंकि मैं चाइनीज़ बोल सकती थी तो इस वजह से कम्युनिकेशन में मसला नहीं हुआ। तो बच्चे भी मेरे साथ घुल मिल गए, तो बच्चे मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और मैं भी उन्हें देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। फिर बाद में मैं बच्ची को गले मिले, उसको मैंने ईद मुबारक कहा और बच्ची माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर बाद में उसका एक छोटा सा भाई था, उसके साथ भी मैंने थोड़ी बहुत गपशप वगैरह की। उसके साथ मैंने अपना जो खाना था वो शेयर किया, वो लेके भाग गया और बहुत ज़्यादा वो इंजॉय कर रहा था, बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर इसी दौरान में मैंने अपना खाना वगैरह ख़त्म किया और उसको मैंने रैप करने के बाद मैं उठ गई, क्योंकि अब मेरा वापस जाने का टाइम हो रहा था। और जैसे मैं बाहर हॉल की तरफ आई तो अभी भी ईद का रंग देखने को नज़र आ रहा था कि अभी तक जो लोग थे खाने में मसरूफ़ थे और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। यहाँ पे हर तरफ जो था एक बहुत ही खुशी का समा था। सच्ची में मैं आपको वाकई में बता नहीं सकती कि वहाँ पे कितना अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर जैसे ही मैं बाहर की तरफ निकली तो बाहर भी यही सीन था कि हर कोई जो था एक दूसरे से गले मिल रहा था, पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे और इस मौके को यादगार बना रहे थे। और इसी दौरान में मेरा भी वापस जाने का टाइम हो चुका हुआ था, तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ वापसी के रास्ते को निकल पड़ी। और अगर आपका भी बाहर की कंट्री में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।